पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो है यहाँ पे ने धन अन। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो यहाँ पे ने धन अयन नयन, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है कि यदि ए ओ और औ में इसके साथ अगर अन्य स्वर जुड़ जाए, अन्य स्वर जुड़ जाए तो ए का हो जाता है आया, ऐ का हो जाता है आया, ओ का हो जाता है आओ और औ का हो जाता है आओ। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रखा है, ने के साथ यानी ए के साथ क्या जुड़ गया, अन्य स्वर यानी आ जुड़ गया, तो फिर ये बन जाएगा आया, तो इसलिए नयन अयन नयन हो गया। तो ने धन अनयन, तो यहाँ पे अयादि संधि है और इसका शुद्ध संधि विच्छेद है ने धन अन। दूसरा क्वेश्चन है सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सदा धन एव, तो ये बना आपका सदैव। तो इसमें क्या हो रहा है, आ धन ए, ये बना रहा है अय बना रहा है, तो इसमें है वृद्धि संधि, तो क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, इसका ए ऑप्शन। और वृद्धि संधि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अय की मात्रा और औ की मात्रा उस शब्द में हो तो उसमें सामान्यतः क्या होती है, वृद्धि संधि होती है, वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। संधि वाला टॉपिक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, जिसमें मैंने स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों संधियां कंप्लीट करा रखी है। तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण की कंप्लीट जो हमारी कोर्स सीरीज है उसमें आप इसको देख सकते हैं, और इसके नोट्स और ये टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो यहाँ पे हिमालय इत्यादि तल्लीन और देवेंद्र है, और गुण संधि का मैंने आपको बताया था जहां पे ए की मात्रा हो, ए की मात्रा और औ की मात्रा हो, ओ की मात्रा, तो वहां पे गुण संधि होती है, जबकि ऐ की मात्रा और औ की मात्रा जहां पे होती है वहां पे होती है वृद्धि संधि। तो इसलिए यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, ए की मात्रा है देवेंद्र में, देखो तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुण संधि। अब देखो हिमालय हिमधन आलय, इसमें है दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इत्यादि में क्या है, यण स्वर संधि है। तल्लीन में क्या है, तल्लीन में है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और देवेंद्र में हो गया आपका गुण स्वर संधि। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, यहाँ पे क्या है ए की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्वय का संधि विच्छेद। अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन अय, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन शिष्ट, बी ऑप्शन हो, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि, उत्धन शिष्ट हो जाएगा उच्छिष्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। तो तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे तत्धन लीन, और इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाकजाल का जो संधि विच्छेद है वो है वाक धन जाल, और इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी है व्यंजन संधि। तो ये भी वाकजाल संधि विच्छेद वाक धन जाल, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के सभी नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अतिधन अधिक, आपका हो जाएगा बी अतिधन अधिक, तो ये बन जाएगा अत्यधिक। अब यहाँ पे देखो या के पीछे आदत आ रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब यण संधि है, ये यण संधि का उदाहरण है। अतिधन अधिक अत्यधिक, आदि का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महेश, इनमें से किसमें विसर्ग संधि होगी। तो इसमें देखो 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, निरंतर, निह धन अंतर, निह धन अंतर, ये हो जाएगा
निरंतर, तो इसमें है विसर्ग संधि। अब यहाँ पे दिग्गज में कौन सी संधि है, तो दिग्गज में है व्यंजन संधि, दिक धन गज, इसमें है व्यंजन संधि। जगदीश में कौन सी है, जगदीश में भी व्यंजन संधि है, क्योंकि जगत धन ईश, जगदीश, इसमें भी व्यंजन संधि है। महिष में कौन संधि है, महिष में स्वर संधि, मही धन ईश, मही धन ईश, इसमें कौन सी स्वर संधि, इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं किसमें कौन सी संधि और किस प्रकार इनका संधि विच्छेद हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो देखो या के पीछे आधा ता है, यानी सीधा सीधा यण संधि हो जाएगा, 10 का ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुरस्कार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं, तो पुराधन कार, पुरस्कार, विसर्ग संधि हो जाएगी पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको यहाँ पे ढूंढना है। सदैव, सदैव में आई की मात्रा है, तो ये व्यंजन संधि नहीं है, ये वृद्धि संधि है। इसमें क्या है, वृद्धि स्वर संधि, सदैव में, ये बना सदा धन एव, ऐसा इसका क्या है विच्छेद है, और इसमें आई की मात्रा है तो इसमें वृद्धि संधि है। आई या आओ की मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है सामान्यतः। मनोरथ, मना धन रथ, मना धन रथ, इसमें भी क्या है विसर्ग संधि है। निर्गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्गुण, इसमें भी विसर्ग संधि है। सदाचार, सतधन आचार, सतधन आचार, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, सतधन आचार। तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदाचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपिधन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए, तो कपिधन ईस ये हो जाएगा कपीस, बी ऑप्शन। और कपिधन ईस, ई धन ई, बड़ी ई हो रही है, तो ये है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। कपिधन ईस, ई धन ई हो रहा है, तो कपीस दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हो जाएगा परधन उपकार, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, परधन उपकार, परोपकार, तो 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसमें कौन सी संधि है, इसमें है गुण स्वर संधि, इसमें गुण स्वर संधि है, क्योंकि देखो अव की मात्रा है और मैंने आपको बता रखा है या तो ए की मात्रा, और अगर ओ की मात्रा होती है तो वो होती है गुण संधि, और अगर ऐ की मात्रा और औ की मात्रा होती है तब होती है उसमें वृद्धि संधि। तो ये दोनों आपको यहाँ पे नोट करेंगे, परोपकार ओ की मात्रा है, गुण संधि। सामान्यतः ऐसा आप देखो, फिर आपको विच्छेद भी तो करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको और अच्छे से आप सटीक कर पाओ कि बिल्कुल इसका सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में यहाँ पे जो संधि हो जाएगी चंद्र धन उदय, इसका पहले संधि विच्छेद कीजिए, चंद्र धन उदय, तो चंद्रोदय गुण संधि है ये, क्योंकि चंद्र यानी इसका आ, धन उदय का उ, तो ये क्या बना, ये बनेगा ओ बनेगा, उ धन उ, आ धन उ, ओ बनेगा, और इसमें ओ की मात्रा, और मैंने आपको बताया था जब भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो तो उसमें गुण संधि होती है, तो इसमें भी गुण संधि हो जाएगी, 15 का डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, वृद्धि स्वर संधि आपको यहाँ पे देखनी है, रजनीश में, महोत्सव में, यतीन्द्र में या शोधार्थी में। तो 16 का जो सही आंसर है, देखो वृद्धि स्वर संधि या तो आई की मात्रा होनी चाहिए या तो औ की मात्रा होनी चाहिए, किसमें है, महोत्सव में, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सदाशय का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, सदाशय, इसमें व्यंजन संधि है, सत धन आशय, सदाशय, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि।
क्वेश्चन नंबर 18, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो महाशय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन आशय, महाशय, इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें यही हो रहा है आ धन आ, महा का आ और फिर आशय का आ, फिर ये बना रहा है आ, तो ये दीर्घ स्वर संधि ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। तो पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अन, डी ऑप्शन। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी अयादि संधि। अयादि संधि का सबसे अगर हम शॉर्ट देखेंगे सबसे आसान जो पहचानने में आती है, तो इसमें मोस्टली क्या होते हैं, 3 शब्द होते हैं। पावन, पावन में अयादि संधि है, पौधन अन, आव, पावन। आगे बढ़ते हैं, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। तो उत्धन लास, ए ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें भी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सभी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है, पृथ्वी में, विद्यार्थी में, महेंद्र में या महोषध में। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि में या तो आई की मात्रा या तो औ की मात्रा किसमें है, ये महोषध, औ की मात्रा इसमें, तो 21 का डी ऑप्शन। 22 है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी, पोधन अन, पोधन अन, पवन, यानी इसमें अयादि संधि हो जाएगी। 23 है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्धन ज्वल, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुधन ऐषण। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो इसमें है यहाँ पे यण संधि, क्योंकि देखो वा के पीछे आधा ना है, तो यहाँ पे हो जाएगी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नवधन ऊढ़ा, सी ऑप्शन। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 25 का हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखो नव का आ, धन ऊढ़ा का ऊ, फिर ये बना ओ। अब इसमें कौन संधि होगी, देखो और ए जहां पे होते हैं वहां पे होती है गुण संधि। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन ऊढ़ा, और इसमें कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नति का संधि विच्छेद कीजिए। उन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन नति, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रणाम का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रणाम का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रधन नाम, प्रणाम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधन नाम था, ये णा कैसे हुआ, ना की जगह णा कैसे हुआ, तो ये व्यंजन संधि है। इसमें कौन संधि है, इसमें है आपकी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में ये रूल जो होता है, इसमें क्या होता है कि यदि री, रा और सा के बाद ना व्यंजन आए, इनके बाद अगर ना व्यंजन आता है, री, रा और सा के बाद ना व्यंजन आए, तो ना का हमेशा क्या हो जाता है, ना का हो जाता है ना। तो यहां पे देखो रा है ना, प्र, रा के बाद ना आया, तो ना का क्या हो गया, णा हो गया, इसलिए यहाँ पे णा हो जाता है। तो ये है व्यंजन संधि। री, रा, सा के बाद अगर ना आता है तो ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। तो प्रधन नाम, प्रणाम, प्रणाम का संधि विच्छेद है प्रधन नाम। 27 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्यक्ष का संधि विग्रह क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का संधि विग्रह आपको बताना है, इसका हो जाएगा प्रतिधन अक्ष। अब या के पीछे आदता, इसका मतलब यण संधि, इसमें यण स्वर संधि इसमें, तो प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वेच्छा का संधि विग्रह कीजिए। तो स्वेच्छा का जो संधि विग्रह हो जाएगा सुधन इच्छा, स्वेधन इच्छा, स्वाधन इच्छा, इनमें से कोई नहीं, सुधन इच्छा, स्वेच्छा। 29 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30,
मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोहर में है विसर्ग संधि, मन है धन हर, 30 का ए ऑप्शन। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें है विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जगदीश का संधि विग्रह कीजिए। तो जगदीश का जो संधि विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा जगत धन ईश, और इसमें भी व्यंजन संधि है, जगत धन ईश, जगदीश का संधि विग्रह। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान का संधि विच्छेद कीजिए। तो संविधान का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा समधन विधान संविधान, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। संविधान का संधि विच्छेद समधन विधान, और इसमें भी कौन संधि, इसमें भी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संस्कृति में संधि विग्रह होगा। तो संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन कृति, बी ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें भी व्यंजन संधि है, समधन कृति संस्कृति। 34 है, अंतरात्मा शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अंतरात्मा शब्द में जो संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन है अंतधन आत्मा, अंतधन आत्मा, अंतधन आत्मा या अंतर्धन आत्मा। 34 का सटीक आंसर है अंतधन आत्मा, अंतरात्मा। 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 35 है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। अब मनोविज्ञान का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थात इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। इसमें विसर्ग संधि, तेजा धनमय, तेजोमय, इसमें कौन संधि है, इसमें भी विसर्ग संधि है, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि, हरि धन चंद्र, इसका जो संधि विग्रह होता है हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र, इसमें है विसर्ग संधि। 38 है, महाधन उदय, महोदय। अब देखो इसमें कौन सी संधि है, जहां पर ए की मात्रा और अ की मात्रा होती है वहां पे होती है गुण संधि। तो महोदय में गुण संधि है, महाधन उदय महोदय, ए ऑप्शन, इसमें गुण संधि है। 39 सद्भावना का संधि विच्छेद, सतधन भावना, सद्भावना, 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 40 का सही आंसर है भानुधन उदय, ए ऑप्शन, भानुधन उदय, भानुदय, इसमें क्या है दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि भानु का उ धन उदय का उ, ये बनाता है भानुदय उ धन उ, बड़ा उ बना रहा है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ हो रहा है इसमें, बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। तो निर्गुण में कौन सा संधि होगी और कौन सा इसका संधि विच्छेद है। तो निधन गुण, इसमें है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसमें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन गुण। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पे किस शब्द में गुण संधि है। सिंदूर में भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देखो भारतेंदु में गुण संधि में क्या होता है, या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, तो भारतेंदु में गुण संधि है। यहाँ पे अन्य ऑप्शन है जैसे सिंदूर में, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, नारीश्वर, नारीश्वर में भी दीर्घ स्वर संधि है, और लोकेश्वर डबल यहाँ पे आई की मात्रा है, यानी यहाँ पे वृद्धि संधि है। तो बी ऑप्शन है, यहाँ पे भारतेंदु में क्या है गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, और इसमें कौन संधि, इसमें है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुडाकेश के संधि विच्छेद। तो गुडाकेश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, गुड़ा धन केश, गुड़ा के धन ईश, गुड़ा का धन ईश या गुड़ धन आकेश। तो इसका होगा सी ऑप्शन, गुड़ा का धन ईश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुड़ा केश का संधि विच्छेद, कई क्या करते हैं गुड़ा धन केश करते हैं, इसमें सही संधि विच्छेद है गुड़ा का धन ईश, क्योंकि इसमें है गुण संधि, गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का आ धन ईश का ई, आ धन ई, ये बना ए,
तो इसका मतलब ये क्या है, गुण संधि। आ धन ई से बना ए, और वैसे भी इसमें ए की मात्रा है तो गुणा के इसमें गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद है गुणा का धन ईस। क्वेश्चन नंबर 45 है यसा धन दा, इसका संधि युक्त पद क्या होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो ये बनेगा यशोदा। बी ऑप्शन हो जाएगा 45 का सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 46 है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा अक्ष धन उहिनी। 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन अक्षोहिणी। 47 है तथैव शब्द का संधि विच्छेद। तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव या तथा धन एव। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसमें कौन सी संधि है, देखो तथा धन एव। औ ए की मात्रा, तो जहां पे ए की मात्रा और औ की मात्रा होती है वहां पर हमेशा सामान्यता क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। तो तथा धन एव, आ धन ए क्या बना, ए बना, तो इसमें वृद्धि संधि है। और इसमें जो योग हो रहा है वो हो रहा है आ धन ए, तब बन रहा है ये ए, तथैव, तो इसमें क्या है वृद्धि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 48 है यशोदा में प्रयुक्त संधि। अगर हम यशोदा का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा यशः धन दा, यानी इसमें विसर्ग संधि है। 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 49 है दुराशा का संधि विच्छेद। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, दो धन आशा, दुराशा, इसमें है विसर्ग संधि। दो धन आशा दुराशा। क्वेश्चन नंबर 50 है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा मन है धन योग। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 51 वधूर्मी का संधि विच्छेद। तो वधूर्मी का आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वधु धन ऊर्मी। देखो यहाँ पे वधु नहीं होगा, छोटा यहाँ पे वो नहीं होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है, वधु धन ऊर्मी। क्योंकि इसी में आप बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, वो करते हैं वधु धन ऊर्मी, ऐसा नहीं होता है, या वधु धन वो ऊर्मी कर देंगे। दोनों में बड़े ऊ की मात्रा है, वधु धन ऊर्मी, तो वधूर्मी। 51 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें संयोग किस किस का हो रहा है, वधु का ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, और ऊर्मी का भी ऊ, तो ये बनेगा आपका बड़ा ऊ ही बनेगा, वधूर्मी। 52 है सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद। तो सक्षास्त्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे, देखो ऑप्शन है सचधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र या सचधन शास्त्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। तो 52 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसमें संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है, तो व्यंजन संधि। 53 है यहाँ पे गौह धन चरित की संधि। तो गौह धन चरित ये बन जाएगा आपका गौश चरित, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 53 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले निर्धन का, तो ये हो जाएगा निहि धन धन, तो निर्धन, यानी इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है कुश धन आसन, इसमें कौन सी संधि है, तो कुश धन आसन में है, इसका अगर हम संधि करेंगे तो ये बन जाएगा कुशासन, कुश धन आसन, कुशासन, यानी इसमें कौन सी संधि है, इसमें है दीर्घ संधि। कुश यानी छोटा आ और आसन यानी बड़ा आ, तो मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, इसमें दीर्घ हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव, इसका डी ऑप्शन है। और इसमें
वृद्धि स्वर संधि है क्योंकि अय की मात्रा है। तथैव यशोदा में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि है। दुराशा शब्द का संधि विच्छेद दुधन आशा। 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 है मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद, तो मन है धन योग। 59 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है निर्धन में कौन सी संधि है? निधन धन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन धन, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्धन श्वास। उत्धन श्वास इसका सही संधि विच्छेद है। उसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव या सज्जन। तो 62 का सही आंसर है रामायण में यहां पे स्वर संधि। रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन अयन, रामायण इसमें है क्योंकि इसमें दीर्घ हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि। राम आ धन अयन, और ये बन रहा है रामायण, बड़ा आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि। यहां पे तपोगुण, तपोगुण में क्या है? विसर्ग संधि है। अतएव में भी, अतः धन एव, इसमें भी विसर्ग संधि है। और सज्जन, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे सत धन जन, सज्जन इसमें है व्यंजन संधि। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या अहंकार। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि विद्यालय क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से विद्या धन आलय, दोनों आ मिल रहे हैं तो बड़ा आ बना रहे हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि होगा इसका। बाकी जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64 है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद में संधि विच्छेद हो जाएगा इसका सत धन आनंद, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगा। आगे है अभिधन उदय, इसका संधि क्या होगा? अभिधन उदय, इसका हो जाएगा अभ्युदय। अब देखो या के पीछे आदवा है, इसमें यण संधि है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? यण संधि है। अभिधन उदय, अभ्युदय। आगे बढ़ते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 66 महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, महोत्सव यानी सी ऑप्शन। और इसमें कौन संधि? देखो ओ की मात्रा है, तो जहां पे ए की मात्रा है या ओ की मात्रा हो यहां पे होता है गुण संधि। तो महोत्सव का संधि विच्छेद गुण संधि होगा, महाधन उत्सव। क्वेश्चन नंबर 67 है अयादि संधि का उदाहरण है। उत्धन योग, यथाधन एव, अपधन जाय, नौधन एक, नाविक, डी ऑप्शन नौधन एक, ये बन रहा है नाविक, और इसमें है अयादि संधि। तो 67 का यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अब यहां पे देखो तथाधन एव, तथैव ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं यहां पे 68 निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, तो इसका अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका सूक्ति, सुधन उक्ति सूक्ति बन जाएगा 68 का सी। 69 है स्वर संधि का उदाहरण अन्वय, किंचित, तद्रुप या नीरस। तो 69 का है ए ऑप्शन अन्वय, वा के पीछे आधा ना, इसका मतलब ये क्या है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? या और वा के पीछे आधा कोई वर्ण होगा, तो अन्वय
अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ये बनेगा अनुधन आया, अन्वय यण संधि। तो ये यण संधि क्या है, स्वर संधि का एक प्रकार है, तो इसका मतलब इसमें स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 17 यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यदि धन अपि, यद्यपि। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 70 का सी ऑप्शन राइट। 71 है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 71 का हो जाएगा डी, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, व्यंजन संधि इसमें दिग्दर्शन। 72 है पयोधि का संधि विच्छेद, पयधन धी, इसमें विसर्ग संधि है, ए ऑप्शन हो जाएगा 72 का। 73 है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, दिग्गज व्यंजन संधि है, जगन्नाथ जगत धननाथ, जगन्नाथ व्यंजन संधि है, परमोदार्य अव की मात्रा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन। सदगुण ये हो जाएगा सतधन गुण, सतधन गुण व्यंजन संधि है, दिग्गज में भी व्यंजन संधि है, दिग्गधन गज, और जगन्नाथ में जगत धन नाथ। तो ये तीनों ए बी और डी व्यंजन संधि के उदाहरण है। परमोदार्य में वृद्धि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 74 है गुण संधि का उदाहरण, सुरेंद्र, परोपकार, महर्षि या उपरोक्त सभी। अब देखो गुण संधि आपको बतानी है। गुण संधि की मैंने आपको पहचान बता रखी है, ए की मात्रा या ओ की मात्रा। सुरेंद्र में ए की मात्रा है, ठीक है, ये भी गुण संधि है। परोपकार में ओ की मात्रा है, गुण संधि। महर्षि में क्या है, अब देखो यहाँ पे महर्षि में क्या है, गुण संधि में होता क्या है कि या तो ए होना चाहिए या ओ या अर। तो सुरेंद्र ए, परोपकार ओ, ए आगे, ठीक है। महर्षि, महर्षि अर आ रहा है यहाँ पे, देखो महर्षि अरसी, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जहां पे ए ओ आर आ जाए वहां पे गुण संधि होती है। 74 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो 75 का यहाँ पे पुनः धन जन्म। क्वेश्चन नंबर 76 है देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम। तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर देशाभिमान, इसमें होगी दीर्घ संधि। अब देखो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देश धन अभिमान, देश धन अभिमान, तो देश का आ और अभिमान का आ, देशा, इसमें बड़ा आ बनाया, यानी इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 77 है उल्लास का सही संधि विच्छेद। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्धन लास। क्वेश्चन नंबर 78 है जीवनप्य का संधि विच्छेद। जीवनप्य का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा जीवन धन अपि, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 79 है विसर्ग संधि का उदाहरण, एक एक, मनोयोग, प्रत्येक या रमेश। तो मनोयोग, मन है धन योग, मनोयोग, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है रजनीश का संधि विच्छेद। रजनी धन ईस, रजनीश, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर।